हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय लीलेश्वर गौर। हरे गो। रहेगा तो 818 818 अब तक participants, locations. Okay, so वे गोपीनाथ मुकुंद या मुकुंद के गोपीनाथ या रघुनंदन ठाकुर ने जिनको भोजन खिलाया वे गोपीनाथ आज भी है श्रीखंड में और उनके वंशज आज भी सेवा पूजा ठाकुर की गोपीनाथ की कर रहे हैं। और गोपीनाथ के हाथ में आधा लड्डू अब भी है। आधा खाया था ना उस दिन। तो ये भोजन करने की लीला का स्मरण सारे संसार को दिलाते हुए भगवान ने जो बचा हुआ था लड्डू, आधा लड्डू अपने हाथ में रखा है। और जो भी दर्शन करते हैं गोपीनाथ के इस श्रीखंड में तो वह राधा गोपीनाथ को आधे लड्डू के साथ दर्शन आज भी कर रहे हैं। अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ है श्रीखंड में गोपीनाथ और उनके हाथ में आधा लड्डू है। हरी हरी। तो वह ये जो वह हरी मुकुंद की बात हम कर रहे थे कल। तो किसी ने पूछा कि ये मुकुंद और मुकुंद दत्त एक ही है? तो उत्तर है कि एक नहीं है। हरी हरी। वैसे हरिदास ठाकुर प्रभु ने भी, मैंने सुना, मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने भी आपने पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और शायद मैंने कहा भी था और ऐसे अनाउंसमेंट होने भी वाली है या थी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर, जिनको उत्तर पता है आप उत्तर दे दो। श्यामलता ने प्रश्न पूछा है, वो पूछती ही रहती है। ऐसे प्रश्न पूछने के पहले आप स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर खोजने का भी प्रयास करो, कोई संशोधन करो, डू सम रिसर्च। साधु शास्त्राचार्यों के जो वचन है या उन्होंने दिए हुए उत्तर है, उनको खोजो। हरी हरी। और आपके जो शिक्षा गुरुज है, आपके शिक्षा गुरु होने चाहिए। आपका या तो इष्ट गोष्ठी में या आपके कौन होने चाहिए? आपके काउंसलर भी होने चाहिए।
आपके मददगार, सलाहकार मराठी में कहते हैं, सलाहकार, काउंसिलर्स। आप सबके होने चाहिए काउंसिलर्स। मदद लो आपसे जो थोड़े पुराने हैं, पक्व है, रचे पचे हैं, ज्ञानवान है और श्रद्धावान है, और आपकी उनमें श्रद्धा है, तो उनको अपने जीवन में स्वीकार करो एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में। और आपके प्रश्न पहले तो उनसे पूछिए, या मैंने कहा वैसे आप स्वयं भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहिए। मतलब आपको यू हैव टू रीड प्रभुपाद बुक्स। हाँ, पढ़ा तो है या, लेकिन और पढ़ना होगा, और कई सारे आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर प्राप्त नहीं है, तो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते रहो। उसके लिए आपको प्रभुपाद के ग्रंथ घर में रखने होंगे, और केवल घर में रख के पूजा ही नहीं करनी है। ग्रंथों की नित्यम भागवत सेवया भी होना चाहिए। या वैसे मैं सोच रहा था, You're chanting so many rounds, 108 माला का जप करते हो आप, 64 राउंड्स का जप करते हो, अच्छा है। 32 राउंड्स, 25 राउंड्स, एकादशी में अधिक राउंड, चातुर्मास से अधिक राउंड्स, तो ये भी अच्छा है, स्वागत है। तो ये राउंड करना, इसको धार्मिक बनना, या इसको रिलीजन, धर्म कह सकते हैं, लेकिन साथ में और क्या होना चाहिए? फिलॉसफी भी होना चाहिए, तत्वज्ञान भी होना चाहिए, तत्ववेत्ता भी हमें बनना है। तो जब करते हुए, या कई धार्मिक कृत्य है जो हम करते रहते हैं, उसमें जब एक मुख्य धार्मिक कृत्य है, धर्म है, कलयुग का धर्म ही हरि नाम संकीर्तन। तो हम रिलीजियस बनते हैं, ये रिलीजन हुआ जप करना, लेकिन साथ में फिलॉसफी भी होनी चाहिए। फिलॉसफी, तत्वज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद बारंबार कहते थे, याद दिलाया करते थे, रिलीजन एंड फिलॉसफी कहते थे, धर्म और धर्मशास्त्र। द बुक्स आर द बेसिस। तो जप का आधार भी ग्रंथ है, शास्त्र है। तो शास्त्र पढ़ो। हरी हरी। तो क्या, तो वे मुकुंद, श्रीखंड के मुकुंद एक मुकुंद हुए, और दूसरे मुकुंद रहे मुकुंद दत्त। ये मुकुंद दत्त नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिकर रहे। वो क्लासमेट भी रहे, साथ में पढ़ते थे, और और वे उत्तम गायक थे, मतलब स्वीट बेस्ट सिंगर चैतन्य महाप्रभु के लीला में मुकुंद दत्त। वे मुकुंद, श्रीखंड के मुकुंद तो वैद्य थे, वैद्यराज थे, और ये मुकुंद दत्त सिंगर थे, गायक थे। और दो अलग अलग स्थान के मुकुंद है, श्रीखंड के मुकुंद
और नवद्वीप के मुकुंद या मुकुंद दत्त भी अलग से दत्त का है, मुकुंद दत्त। वह यानी बहुत कुछ कहा जा सकता है दोनों के संबंध में। तो आप अधिक पता लगवाइए। जानने की बात तो ये है कि ये दो अलग अलग मुकुंद है, एक मुकुंद है, दो है। हरी हरी। और फिर किसी ने लिखा, मैंने ऐसे हल्का सा देख रहा था आपके प्रश्न, तो वह कि जय जय गोरा चांदेर आरती के शोभ जाह्नवी तट बने। उस आरती में भी मुकुंद का नाम आता है। आता है कि नहीं? अगर आपको आरती पता है, आप पता होनी चाहिए। संध्या आरती, गौर आरती, तो वह कि नर हरि आदि करी चमर डुलाय। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है उस आरती में, वो भी लिखा है। आरती करे न ब्रह्मा, ब्रह्मा आरती कर रहे हैं, और कई सारे देवतागण या 33 कोटि देवतागण भी पहुँचे हैं। और उसी आरती में मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो उस आरती के समय वासु घोष गा रहे हैं, मुकुंद गा रहे हैं, ऐसा उस आरती में लिखा है। तो वह तो गायक मुकुंद तो मुकुंद दत्त है, नवद्वीप के मुकुंद, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी भी गए थे मुकुंद। तो संध्या आरती में जो मुकुंद का उल्लेख है, ये मुकुंद मुकुंद दत्त गायक मुकुंद है, क्योंकि कहा भी है मुकुंद वासु घोष आदि गाय। और आरती भी हो रही है, कहाँ हो रही है? जाह्नवी तट बने, जाह्नवी के या गंगा के तट पर आरती हो रही है। तो वही नवद्वीप में रहते थे मुकुंद दत्त। तो इस आरती में गाने वाले जिनका उल्लेख हुआ है, ये मुकुंद गा रहे हैं, तो ये मुकुंद दत्त होने चाहिए। श्रीखंड के मुकुंद वैसे वे गायक नहीं थे, वह वैद्य थे, वे भी गाते तो होंगे, लेकिन गायक तो मुकुंद है। तो ये मुकुंद संध्या आरती वाले, संध्या आरती में जिनका जिक्र हुआ है, ये मुकुंद दत्त है, नवद्वीप के चैतन्य महाप्रभु के परिकर है। फिर किसी ने पूछा, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कुछ कहिए। तो आपको ये तो कॉमन नॉलेज होना चाहिए। वैसा हम लोग गौड़ीय वैष्णव बन रहे हैं या बन रहे तो रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वे तो एक तो गोस्वामी है, और इतना महान उनका व्यक्तित्व रहा, और विशेष भूमिका निभाए चैतन्य लीला में। रघुनाथ दास गोस्वामी की जाए, षड गोस्वामी वृंदों में से एक रहे। और तो वे जमींदार के बेटे रहे। और हरी हरी। तो ये सब आप पढ़ते नहीं, यू आर नॉट रीडिंग बुक्स। चैतन्य चरितामृत पढ़ते नहीं हो, चैतन्य भागवत भी पढ़ सकते हो, चैतन्य मंगल भी है, चैतन्य चरित भी है, कई सारे ग्रंथ है। या फिर षड गोस्वामी उनके संबंध में भी कई सारे अलग से भी ग्रंथ है, उनके चरित्र है। तो ये पढ़ना होगा। तो वैसे इसीलिए भी जब हमारे वैष्णव तिथियों में
आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव महोत्सव हम लोग मनाते रहते हैं, तो वो दिन है वो आचार्य का चरित्र का श्रवण करे। अगर ऐसा अवसर प्राप्त है तो, नहीं तो आप पढ़ सकते हो। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य ट्री करके चैतन्य वृक्ष, और चैतन्य वृक्ष की शाखाएं, और तो शाखा में तो वहाँ पर आदि लीला में कई सारे भक्तों का उल्लेख हुआ है। असंख्य भक्तों का उल्लेख और परिचय और चरित्र, हल्का सा चरित्र का युवा वर्णन हुआ है चैतन्य चरितामृत में। वैसे आपके जानकारी के लिए पहले भी बता चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। गौर गणोदेश दीपिका नामक एक विशेष ग्रंथ है, गौर गणोदेश दीपिका। ये कवि कर्णपुर इस ग्रंथ की रचना किए। अच्छा हुआ या भगवान ने कवि कर्णपुर से ये ग्रंथ लिखवाया, जिसमें कवि या कर्णपुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो उनके परिकर या भक्त थे, वे कृष्ण लीला में कौन थे। जैसे कल मुकुंद, श्रीखंड के मुकुंद, श्रीखंड के मुकुंद कौन थे? वृंदा देवी। तो इस प्रकार कई सारे चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर रहे, वे कृष्ण लीला में कौन थे। अब प्रकट हो रही है चैतन्य लीला, किंतु गोलोक में जो कृष्ण लीला है, राधा कृष्ण लीला, उस लीला में वे कौन थे अभी जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर बने हैं। तो इस पर प्रकाश डाले हैं, इसीलिए इसको दीपिका कहा है। गौर गणोद्देश्य, गणों को उद्देश्य संकेत करते हुए प्रकाश डालते, ये जो परिकर है ये कृष्ण लीला में ये थे। वो ग्रंथ भी अध्ययनीय है, पठनीय है। तो फिर कैसे प्राप्त करने होंगे ये ग्रंथ भी, ताकि और पढ़ने होंगे आपको, टू बिकम स्टूडेंट। और वैसे स्टूडेंट तो हो ही आप सभी विद्यार्थी हो, वी आर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को फिर कुछ टेक्स्ट बुक्स होते हैं, सिलेबस होता है, फिर हम पढ़ते हैं या कोई पढ़ाते हैं, गुरुजन पढ़ाते हैं, आचार्यगण पढ़ाते हैं, या हमारे शिक्षा गुरु पढ़ा सकते हैं, या कुछ सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, या फिर भक्ति शास्त्री में जाते हैं। हमने किया भक्ति शास्त्री, तो फिर वहाँ पढ़ाते हैं हरि हरि। और नित्यम भागवत सेवया जब होता है, मंदिर में तो होता है, आप तो घर में बैठे हो, मंदिर में जा सकते हो, या मंदिर के क्लासेस आप ऑनलाइन सुन सकते हो, तो वहाँ भी तो भागवत की स्टडी प्रतिदिन होती है। मतलब भागवत को पढ़ाया ही जाता है, श्लोक a day, श्लोक पर डे कीप्स माया अवे, ऐसा कुछ कह सकते हैं। एक दिन एक श्लोक अ डे कीप्स माया अवे, माया को दूर रख सकता है। तो वह
इस प्रकार हमें धीरे धीरे अधिक प्रशिक्षित होना है, ट्रेंड होना है, टू बी ट्रेंड। और तो फिर हम निष्ठावान बनेंगे और आध्यात्मिक उन्नति प्रगति होगी। हरी हरी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, और ये सारे गौड़ीय वैष्णव जो है ये हमारे हीरोज़ है, हमारे आचार्य है, हमारे लिए आदर्श है। और जो तथाकथित बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के जो हीरोज़ है उनको बना दो ज़ीरो। आपके जीवन में उनका कितना मूल्य है? शून्य, वो नगण्य है। तो उनको बना दो ज़ीरो। और भी कई सारे हम लोग किसी न किसी को लेके बैठते ही हैं। फिर अभिनेता है या राजनेता है या कोई साइंटिस्ट है, ये है वो। हमारे जीवन में कई सारे यूजलेस बेकार के आदर्श और नेता और हीरो होते हैं, तो उनको मारो गोली। और ये जो गौड़ीय वैष्णवाचार्य जो है, या वैष्णवाचार्य, और उसमें भी वैसे गौड़ीय वैष्णवाचार्य, गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंद, इनको हमें बनाना है आदर्श, हमारे हीरोज। इनके चरित्र, उनकी शिक्षाएं हमें सीखनी है। और और भी आचार्य है वैसे। रामायण में भी आचार्य है, रामायण में भी भक्त है, और श्रीमद् भागवत में कई सारे भक्तों का उल्लेख है। महाभारत में कई सारे भक्त। और फिर मैं ये संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, और फिर गौड़ीय वैष्णव आचार्य है, गौड़ीय वैष्णव भक्त है। इन दोनों में मतलब प्राचीन काल के जो अलग अलग भक्त रहे, जिनका शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में, इवन भागवतम में उल्लेख है। और फिर जो लेटेस्ट चैतन्य महाप्रभु के समय जो भक्त हुए, या वैसे वही पुराने भक्त पुनः चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट होके जो आदर्श रखे हैं दुनिया के समक्ष। तो वैसे सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, या अगर हम स्वयं भी गौड़ीय वैष्णव बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये गौड़ीय वैष्णव आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के परिकर और गौड़ीय वैष्णव आचार्य, इनकी उपयोगिता कहिए या इनका आदर्श हमारे लिए थोड़ा अधिक विशेष है। क्योंकि ये गौड़ीय वैष्णव आचार्य ब्रज भक्ति सिखाए है, ब्रज भक्ति सिखाए है। वो ब्रज के भक्त थे।
जो गौड़ीय वैष्णविज्म जो है, वैसे 4 संप्रदाय के वैष्णव आचार्य और वैष्णव है, 4 आचार्य भी है रहे, और उनके वैष्णव भी है, वैष्णव भक्त, वैष्णव आचार्य। और फिर उन सभी वैष्णव आचार्यों में, वैष्णव भक्तों में, फिर जो गौड़ीय वैष्णव है, दे आर वेरी स्पेशल, वे विशेष है। तो उन विशेष अशेष भक्तों का आदर्श हमारे समक्ष अनिवार्य है, ताकि हम भी ब्रज की भक्ति, हरि हरि, या सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तो सभी कहते ही है, लेकिन हम कैसा माधुर्य रस, कैसा सख्य रस, कैसा वात्सल्य रस, किसी को याद है? You could say, someone could write. कौन सा? एक ऐश्वर्य मिश्रित होता है, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और दूसरा विश्रम्भ सख्य, विश्रम्भ वात्सल्य, विश्रम्भ माधुर्य। तो ये विश्रम्भ जो है, विश्रम्भ, उसकी अपनी खासियत है, वैशिष्ट्य है। तो ये विश्रम्भ सख्य, वात्सल्य, माधुर्य वृंदावन का, इसके उपासक हम हैं, इसके आराधक हम हैं। ये हमें वैसे बनना है। रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। तो ये सिखाने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के सारे परिकर, द होल टीम मिलके वैसे ये गौड़ीय वैष्णव धर्म, प्रेम का धर्म का ये वे स्वयं भी आस्वादन किए, और इस प्रेम धर्म की, गौड़ीय वैष्णव धर्म की वे स्थापना किए हैं। तो गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के पार्षद परिकर, ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, मोस्ट इसेंशियल। तो इनका चरित्र, इनकी शिक्षाएं, हरि हरि। तो फिर प्रेरित करेंगे आप सबको, प्रोत्साहित करेंगे आपको वैसे भक्त बनने के लिए। चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा। हाँ, ये मराठी में एक कहावत है। हाँ, थोर महात्मे हूर्ण गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा। जो बड़े बड़े आचार्य महाजन या वैष्णवगण, गौड़ी आचार्य जो हुए हैं, चरित्र त्यांचे पहा जरा, उनका चरित्र तो देख लो, पढ़ लो, सुन लो, चिंतन मनन करो, और फिर आपण त्यांच्या समान व्हावे। चलो हम भी उनके जैसे बनते हैं, या उनके चरणों का अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं, अनुसरण करते हैं। हाथ सापड़े बोध खरा, और यही सीख मिलती, शिक्षा मिलती है कि चलो हमको भी वैसे बनना चाहिए, हमको वैसा बनना है जैसे ये आचार्य रहे।
Okay, so